तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कुछ भक्तों को तो मैं जानता हूँ, बाकी कुछ भक्त नए हैं। तो एज सच मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है टॉपिक, क्योंकि मैं आज सुबह आया था, तो क्षमा करिए अगर ऐसा कुछ क्लास बहुत ऑर्गेनाइज ना हो। बट शंकर शंताय प्रभु ने कहा चैंटिंग के ऊपर एक सेशन लेने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा वर्स है भागवतम से 12.13.23। किन्हीं ने पढ़ा? इससे पहले कभी क्लास लिया गया है इस वर्स पे? 12 चलिए ठीक है, आप अपने अपने फ़ोन में खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है। रिसाइट करते हैं इस वर्स को। 12.13.23। अगर गूगल में सिर्फ टाइप करेंगे SB 12.13.23 तो आपको वर्स मिल जाएगा। फिर रिसाइट करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। वर्स इजी है, नहीं इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ट्रांसलेशन आप में से कोई एक पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? करेक्ट। सो ये रिकॉर्डिंग का जो कर रहे हैं, इससे काफ़ी प्रभु को तो चेहरा ही नहीं दिख रहा मुझे, बस इसको थोड़ा साइड कर सकते हैं, थोड़ा साइड में रख सकते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है हम एक दूसरे को सुने समझें। तो इससे पहले इस वर्स में ट्रांसलेशन में प्रभु आपने क्या एक वर्ड पढ़ा चैंटिंग के पहले? चैंटिंग के पहले क्या वर्ड था? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, सब लोग एक साथ मिलकर के जब करते हैं।
बचपन से कोई स्टोरी याद आ रही है एक साथ करने का इम्पोर्टेंस? कोई स्टोरी बचपन से? सबने सुन रखी है स्टोरी। नहीं नहीं, ये तो आप डिवोशनल एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। एक साथ चीज़ों को करने का इम्पोर्टेंस, बचपन में कोई स्टोरी आपने सुनी? करेक्ट। कितनों ने सुन रखी है? हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, मुझे तो एक ही थी याद। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज़ को अभी सुन तो नहीं सकते, तो ये स्टोरी सबने सुनी होगी। एक किसान रहता है, किसान के 5 लड़के रहते हैं, सबको बोलता है कि एक छड़ी लेके आओ, उसको तोड़ो, सब तोड़ देते हैं। फिर वो बताता है कि एक काम करो, सबको एक साथ बांध दो, अब तोड़ के दिखाओ। तोड़ नहीं पाते हैं। फिर किसान अपने बच्चों को एक शिक्षा देता है कि एकता में ही शक्ति है, और फिर उसके बाद किसान चला जाता है, उनके बच्चों को रियलाइजेशन हो जाता है। गुड हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो इस चीज़ का रेलेवेंस हम लोग के डिवोशनल लाइफ में भी डेफिनेटली है। और इसका रेलेवेंस कैसे है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप यही डिवोशनल एस्पेक्ट, जो अभी क्या क्या चीज़ है आपको डिवोशनल लाइफ में जो आप करते हैं और लगता है बहुत ईजी है, बहुत आसान है ये करना। डिवोशनल लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। सुबह उठना रहता है, सुबह उठ के रेडी होना, नहाना धोना। बहुत लोगों को तो सुबह नहाने में दिक्कत होती थी। और फिर उसके बाद चैंटिंग करने के लिए यहाँ आना, साथ में चैंटिंग करना, प्रसाद लेना, साथ में पढ़ाई करना। आप लोग स्टडी मैराथन करते हैं क्या? कुछ ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा, सबसे इजी प्रसाद लेना होता है। ओके, नहीं प्रभु, प्रसाद लेना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि प्रसाद आपके लिए कोई प्रिपेयर करता है, कोई आपके लिए प्रसाद ऑफर कर देता है, तब आप प्रसाद ले पाते हैं। ऐसे नहीं तो सिर्फ वो खाना खाना हो। तो प्रसाद, अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है प्रसाद लेना इतना इजी काम है, कभी प्रसाद ऑफर करके तब उसके बाद प्रसाद लेके देखिए, आनंद आएगा वैसे प्रसाद लेने। तो भक्तों के संग के कारण काफ़ी आसान हो जाता है। यही चीज़ आप सोचिए, आपको अगर यही एस्पेक्ट फॉलो करना हो डिवोशनल लाइफ का, अकेले है पॉसिबल? मे बी कुछ दिनों तक पॉसिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर लेंगे, चलो ठीक है। नहीं तो उसका इम्पैक्ट हमको ऐसे दिखता है, जब भक्तों के साथ रहते हैं तो मन फिर भी इधर उधर ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा जाता है, सोने की इच्छा हो रही है, अरे थोड़ा सो जाते हैं। लेकिन अकेले रहते हैं तो मन में क्या क्या उछल पुछल होता है। कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू नो योर ट्रू कैरेक्टर, सिट अलोन फॉर सम टाइम। आप जब अकेले रहते हैं तभी हमारा ट्रू कैरेक्टर दिखता है। तो अकेले रहना एक भक्त के जीवन में थोड़ा डेंजरस है, अलोन। ठीक है, तो अब रेलेवेंस जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ इस वर्स में, और जो मैंने ये अकेले रहने वाला पॉइंट बोला, वो था कांग्रेगेशनल चैंटिंग का। श्रील प्रभुपाद इस चीज़ के लिए बहुत अगेंस्ट थे कि कोई भक्त जा रहा है। ऐसे एक स्टोरी है कि एक डिवोटी गए और बोले कि मुझे तो चैंटिंग करनी है, सब भक्तों के साथ चैंटिंग करता हूँ, मुझे अपनी चैंटिंग सुनाई ही नहीं देती। तो बोले नहीं, मेरे को अब अकेले जाके चैंटिंग करना हो। वो गए, टेंपल से बाहर निकल करके एक पेड़ के नीचे जप करने लगे। कुछ दिन जप किए, फिर उसके बाद फिर वापस टेंपल आ गए। बोले कि नहीं, वहाँ पे जप करने में मज़ा नहीं आता है, जप करने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि रीज़न क्या है, वो अकेले जाके वहाँ जप कर रहे थे। और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कभी ट्राई करना हो तो आप अकेले जा कर के बैठ के जप करने की कोशिश करिए, देखिए क्या होता है जप करते समय। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कोई थ्योरी या थीसिस है। जा कर के आप जहाँ सब चैंटिंग कर रहे हैं वहाँ मत करिए चैंटिंग, जाके अकेले बैठ के कहीं चैंटिंग करिए। कुछ देर तक तो आप बड़े सिंसियरली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे, सब कुछ को देखेंगे आप। लेकिन यहाँ क्या होता है, भक्तों के बीच में बैठते थोड़ा कॉन्शियस रहता है, भक्त देख के क्या कहेंगे कि अरे इधर उधर देख रहा है, जब अच्छे से नहीं कर रहा है। तो यही रीज़न है कि कांग्रेगेशनल चैंटिंग पे इतना इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली कांग्रेगेशनल चैंटिंग का एक मीनिंग होता है संकीर्तन, जब हम सब मिल करके मृदंग करताल के साथ संकीर्तन करते हैं। बट एक कीर्तन होता है जब हम जप करते हैं। तो इस वर्स का परपट पढ़ते हैं थोड़ा। हो, इसमें परपट नहीं है, नहीं 10 एंड्स द परपट ऑफ, परपट में है नहीं इसमें ज़्यादा।
एंड ऑफ 12th कैंटो, ठीक है। नहीं, ये एंड है, ये लास्ट वर्स है 12th कैंटो का, आई थिंक 10 एंड इसका तो I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose destroys all the sinful reaction, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. तो एक मटीरियल सफरिंग ये भी है जब के समय नींद आना, वो भी बहुत बड़ी मटीरियल सफरिंग है। कई लोग चाहते हैं जब के समय ना सोए, लेकिन जब के समय नींद आता है। तो जब के समय नींद जब आती है किसी को, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? जाके अपने बेडरूम में बैठ करके जब करना सबसे अच्छा सोल्यूशन वही हो सकता है। नींद आए नहीं, अच्छा सोल्यूशन क्या है? भक्तों के बीच में करना। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग विद इन a devotee circle is very important. So one of the examples which comes again in Srimad Bhagavatam is the instance when, how many of you know about Ajamil? बहुत फेमस है अजामिल, ड्रामा। अच्छा, क्लास के थ्रू ये हमें ड्रामा सबसे पहले देखा था। जब हम अपने टेक्स्ट पूर्ति कैंप में गए थे तो अजामिल का ड्रामा हुआ था, तो वहाँ से मुझे पता है अजामिल के बारे में। So Ajamil was a Brahmana, and when did the fall down happen with him? When he forest alone. You do remember, I mean, there is a pretext of it where Ajamil, his father and other priest were in the temple, and he used to do all the devotional aspects of it. One day he went alone to, सब कुछ अकेले में ही होता है। One day he went alone, and what was the result? Gradually he started going alone. He tried himself separating from the group he was part of, and then what happened at the end of the time? कभी कभी हमें लुक्रेटिव लग सकता है कि अरे ठीक है, अगर हमने थोड़ा भी चैंटिंग कर लिया, थोड़ा भी सब कुछ कर लिया तो ठीक है ना, कभी कुछ हो भी गया तो क्या दिक्कत है, हरि नाम में तो इतनी शक्ति है। लेकिन वो इंटेंशनल होगा। अजामिल इंटेंशनल नहीं कर रहा था, मतलब नादानी थी, उसको किसी ने बताया नहीं कि वो अकेले नहीं करना चाहिए। उसकी ऐसे लक्ष्मण ग्रुप की क्लास नहीं होती थी, इसलिए उसको किसी ने बताया नहीं ना, तो उसके केस में था। तो भगवान को भी एक अच्छा एग्जाम्पल मिला कि एक मार्ग सेट करने का, यू शुड नेवर बी अलोन, यू शुड हैव योर पर्सनल साधना चार्ट एंड एवरीथिंग। आप पर्सनल सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम अलोन नहीं रहेंगे तो हमें पर्सनल चीज़ें नहीं मिलती। नहीं, आप पर्सनल फिर भी मेंटेन कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें वो पर्सन को भी छोड़ना रहता है, तभी हम देन ओनली वी कैन ट्रांसेंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। अनटिल अनलेस वी लीव ऑफ आवर मी, माई पर्सनल साइड, we cannot go out of this material world, because that remains our material identification. So alone aspect is very important in Srimad Bhagavatam. One more instance is there. Anybody remembers what is one more instance of chanting together or going alone is dangerous? How many of you know about Chota Haridas? No, not Haridas Thakur, Chota Haridas. Okay, so there was one devotee in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan Mandali. He used to it's said that he was a Gandharva who used to sing, who used to chant holy name during kirtans very nicely, very sweet and melodious kirtan. But one day he went alone and a tragic thing happened. He developed lusty thoughts about a woman. And because of that, his fall down happened, and Chaitanya Mahaprabhu dejected him. He said, no, you cannot be part of it. And because of that, later on, he took his life, and so many devotees came to convince Chaitanya Mahaprabhu that Mahaprabhu forgive him. This was his first mistake. But what Chaitanya Mahaprabhu said, I have told loud and clear again and again the importance of being together and not having lusty thoughts, how to control our lusty thoughts. But he could not listen, and he did a blasphemy to my teachings. And Chaitanya Mahaprabhu did not consider him taking back into his Kirtan Mandali.
Then later on he said he repented in his ethereal body in the sense not in the physical body, while he was out of the like once he died, his soul, so in his soul form he repented for his action, and then he was forgiven, but while living he was not forgiven. Now this is the case. There are two things. This is maybe a secondary teaching from not being alone part of it, but the primary teaching is being alone is a risky thing. Being alone is a risky thing. See, if you be, I remember one of my instances, because you are also in college, I was also in college at the time. So the major problem of being alone in your class and all, it will happen that there are material people who are materially motivated. They will think, oh, wow, I should do this, I should do that. And once we are alone, our mind is vulnerable. हम बहुत ज़्यादा vulnerable होते हैं जब हम अकेले होते हैं. And in that vulnerable state, if somebody triggers a pin of a material thought, of achieving something material, achieving material is not bad, but achieving material out of devotional umbrella is bad. Inside devotional umbrella, whatever you want to achieve, because you will be in the shadow of devotees, devotional life. But if you go out of that umbrella to achieve material things, then what happens? वो एक मूवी वगैरह देखते हैं ना, जब तक ज़मीन रहती है ठीक है, फिर वो दलदल में अगर पैर गया तो फिर वो खींचे चले जाते हैं, क्विक साइड. As long as you are on the stiff ground, it's okay, but as soon as you go into quicksand, there is no way of getting out. Inside quicksand you cannot get out. The biggest problem of quicksand is, and material motivation out of devotional umbrella is like quicksand. There is no option of getting out, because there is no solid support. In devotional life, what happens? Even if you fall down, you have a solid support of devotees who can pick you up. But in case of quicksand, there is nobody around you. So we should be very conscious. And some of the, okay, ठीक है, अभी मैंने बताया कि being alone, how it is dangerous. What are the some ways in which we ourselves try to be alone? ये आप बताएंगे मुझे. What are the ways in which we try to isolate or try to make ourselves alone? होता है, कभी कभी हमारे साथ भी attempt होता है. But the point is identification. Mistake is not a mistake. Yeah, bro. You have something. जब करेक्ट, जब बैड हैबिट्स को एग्जीक्यूट करना रहता है तब हम अकेले जाते हैं. और कुछ कॉमन एग्जाम्पल जब हम अकेले होते हैं? करेक्ट, मोबाइल यूज़ करते वक्त. करेक्ट. आप देखेंगे जब भी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में 1%, चूँकि अब हम डिवोटी सर्कल में हैं तो 1% थॉट आता है, कर तो गलत रहे. करने की इच्छा होती है बट लगता है कि नहीं, कर तो गलत रहे. और उसको गलत करने जब आपको नहीं होता, मन एक थ्रेशोल्ड पार कर जाता है, नहीं अब गलत कर ही लेते हैं, तब अकेले हो जाते हैं. नहीं अब करना ही है गलत, चलो अभी अकेले हो जाते. मतलब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कैसे होता है? आपके मन में बुरे थॉट्स आए, सब कुछ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस कब शुरू होता है? जब आप अकेले होते हैं. अगर आप देखेंगे, अगर 5 डिवोटीज यहाँ बैठे हुए हैं रूम में, तो अभी चाह करके भी आप नहीं कर सकते. मान लीजिए आप करेंगे भी ना, तो आसपास कोई ना कोई आपको वो शायद आपको जज ना करे, लेकिन आपका मन आपको उस पोजीशन में डालेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा. उस पोजीशन से आप सेफ हो जाते हैं. और कुछ तरीके हैं, मतलब ये तो हम जो बोल रहे हैं थोड़ा हाई लेवल पे हो गए. सटल लेवल पे क्या होती है चीज़ जब हम अकेले करना चाहते हैं चीज़ों को? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ भी ये होता है, जब मैं नींद आती है और लगता है नहीं भक्त तो ऐसे करके जगा दे रहे, अरे ऐसे ऐसे, अरे प्रभु इस तरीके से, तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा उठ के चले जाते हैं वहाँ जाके हमें लगता है कि हम उठ करके जप कर लेंगे, लेकिन होता क्या है, अगर उठ के गए यहाँ से तो या तो चल रहे हैं, चलते चलते थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड जपा होता है, या नहीं तो चेयर पे बैठ गए, हरे कृष्ण. अभी यहाँ पे तो आपको कोई उठाने वाला है नहीं, कोई बचाने वाला है नहीं. हार्डशिप है डिवोशनल सर्विस. देखिए आप लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करेंगे ना, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा. देयर इज़ नो सच थिंग एज
क्विक सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती. नीदर इट एग्जिस्ट इन मटीरियल वर्ल्ड नॉर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. क्विक फेलियर एग्जिस्ट करता है. बट सी टिल व्हाट टाइम योर क्लासेस यूजुअली? 7:20. So why I said quick success is not there? Have you seen anybody in material world who can say मैं रातों रात एकदम से मटीरियली सक्सेसफुल हो गया? किसी को देखा है आपने? जो लेकिन आपको पता है मोस्ट ऑफ द चीज जो लोग लॉटरी जीतते हैं उनका एंड क्या होता है? फेल हो जाता है. देयर इज़ नेवर अ पर्सन जो कि लॉटरी जीत करके कहे कि नहीं आई एम ए मिलियनर स्टिल टुडे बिकॉज आई वॉन अ लॉटरी. नो. सी the point is how material world functions. To give you something valuable, first you should be molded. For example, एक मिट्टी के घड़े में, एक मिट्टी के ढेर में पानी रख सकते हैं क्या? मिट्टी के ढेर में पानी रख सकते हैं? नहीं. मिट्टी के ढेर को अगर पानी रखने लायक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार का गाइडेंस लगेगा, कुम्हार की स्किल की ज़रूरत पड़ेगी. दूसरा, मिट्टी को पहले तो पीटा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद उसको घुमा करके शेप करते हैं, फिर क्या करते हैं? आग में तपना पड़ता है, तब जाके उसमें कैपेबिलिटी आती है कि वो पानी होल्ड कर सके. ना उसी पानी होल्ड करना एक मिट्टी के लिए बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, जबकि एक साधारण मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है. सेम चीज़ हमारे साथ है लाइफ में. सेम प्रिंसिपल एग्जिस्ट इन आवर लाइफ. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेटर फॉर अ ग्रेटर गुड, और इवन लाइफ हैज़ टू गिव यू समथिंग ग्रेटर, लाइफ विल फर्स्ट मोल्ड यू. आप देखेंगे आपके लाइफ में, आप सबके लाइफ में कोई भी सक्सेस आया होगा या तो कोई फेलियर के बाद आया होगा या एक्सट्रीम हार्ड वर्क के बाद आया होगा. कभी ऐसा हुआ अरे बैठे बैठे थे सडनली सक्सेस मिल गया? देयर इज़ नेवर ए इंस्टेंस लाइक दैट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बैठे बैठे सक्सेस मिल गया तो कहीं ना कहीं आपका जो रेट्रोस्पेक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर आप रेट्रोस्पेक्ट करेंगे तो लाइफ किसी के लिए बहुत ईजी नहीं रहा है. सिमिलर इज़ विद डिवोशनल सर्विस. डोंट एक्सपेक्ट कि आपका जो चीज़ें डिवोशनल लिटरेचर्स में कही गई हैं कि यू विल अचीव दिस, यू विल अचीव दैट विद डिवोशनल सर्विस, सफरिंग रिलीव, जैसे इस वर्स में था ना, इट विल रिलीव्स यू ऑल ऑफ मटीरियल सफरिंग. डू यू थिंक इट्स दैट ईजी रिलीविंग योर सेल्फ ऑफ मटीरियल सफरिंग? हैड इट बिन दिस ईजी, अभी नासा के साइंटिस्ट यही कर रहे होते. See, people are searching for what are currently people searching these days? How to make, अभी के जो current generation का research है सब क्या है? How to make our life easy. चाहे वो machines हो, robots, how to make our life easy. Now devotional service says it will relieve you of all of your suffering. अगर इतना easy है तो फिर हर कोई यही कर रहा होता, क्योंकि suffering ही नहीं रहेगी तो फिर आपको और साधन बनाने की ज़रूरत क्या होगी? अभी आपको suffering होती है for example, इसीलिए आप साधन बनाते हैं. अगर आप बीमार ना पड़े तो आप दवाई बनाइएगा क्या? सोचिएगा भाई. कहते हैं ना कि जब मटेरियल बॉडी से आप बाहर निकलते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, तो फिर आप खाना बनाने, तरह तरह के व्यंजन बनाने की कोशिश करेंगे क्या? हाँ, भक्त कर सकते हैं, भगवान को ऑफर करना है इसके लिए, बट अल्टीमेटली प्रसाद भी भक्त को ही मिलता है. कीपिंग दिस पॉइंट अपार्ट, यू विल नॉट डू एनी एंडेवर अनटिल अनलेस यू हैव समथिंग. एक रूट कॉज होता है, प्रॉब्लम होता है, वहाँ से चीज़ें अराइज होती है. तो ये मटेरियल बॉडी हम लोग के किस प्रॉब्लम के कारण हमें ये मटेरियल बॉडी मिली? व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी गॉट दिस मटेरियल बॉडी? सेंस एंजॉयमेंट. करेक्ट. बिकॉज ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, बिकॉज वी वांट टू डू सेंस एंजॉयमेंट, वी गॉट दिस मटेरियल बॉडी. नाउ यू थिंक मटेरियल एंजॉयमेंट ईजी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मटेरियल? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि कितने तरीके से आप अपने इस उंगली को सुख दे सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन गिव प्लेजर टू दिस फिंगर? बताइए. टच करके, करेक्ट. और कुछ नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप मत बोलिए, हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. खुजली हो रही है, खुजला करके. नाउ गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली. कितने तरीके हैं इस फिंगर को पेन देने के? कितने सारे हैं?
अगर आप एक नॉर्मल लॉजिकल सेंस लगाइएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का दिखता है? प्लेजर देने का इंस्ट्रूमेंट दिखता है या पेन देने का इंस्ट्रूमेंट दिखता है? पेन देने का इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द वेज इन विच इट कैन गिव यू अ पेन. करेक्ट. सो सिमिलर इज अ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कि हमारा मटीरियल बॉडी बना किस चीज़ के लिए है. हम कहते हैं हमें मतलब सुख भोग के लिए चाहिए, लेकिन ये शरीर बना नहीं है सुख भोग के लिए. दिस बॉडी इज़ नॉट मेड फॉर enjoying material things. How many of you think that you can enjoy tasty food lifelong? It's not possible, you know. By age of 30, if you don't give up your habit of eating sweet, you will end up with diabetes. By 30, if you don't give up the habit of eating spicy things, you will suffer a lifelong problem of acidity. This is what doctors say. This is what doctors say. Now imagine if this body has been made for enjoying material things, then we could have enjoyed lifelong. But what do we do lifelong? We suffer lifelong. A children which is born, right, he will have so much pain just because his parents are touching him, because his skin is so soft, sensitive. So because he is being touched like that, he will have pain. Once people grow up, as soon as you grow up, you will have your teeth falling. Is that very enjoying? Teeth falling off. That is the first thing you see, right? And there are many problems just because of this material body. Yeah, I went a little bit astray. Now coming back to the point. Whenever we want to enjoy, we want to get alone. But the moral of the story is not to get alone. अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे प्रभु लोगों को नींद भी आ रही होगी, क्योंकि होता है सुबह जल्दी उठते हैं, कंसंट्रेशन मतलब रहता है इस तरीके से, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है ना कांस्टेंट थ्रिल की. तो ऑब्वियसली क्लास थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है, तो ऐसा होता है. बट इट्स नॉट लाइक समबडी, हमें खुद से अंदर से आ रहा है नहीं यार अब जगना चाहिए, मतलब चाहते तो हम सोए भी रह सकते हैं, लेकिन जग क्यों रहे? वी बिकम कॉन्शियस ऑफ वॉट अदर्स विल थिंक. मैं ही यहाँ से बैठ के क्या सोचूंगा, प्रभु सो रहे हैं मेरी क्लास में, इन प्रभु से बात करनी होगी. मतलब मन में आ सकता है, भले ही मैं कहूँ ना कहूँ, ये मेरे ऊपर है. बट दैट्स द पावर ऑफ नॉट बीइंग अलोन. Whenever you will try, जैसे इसका सबसे बड़ा प्रभु मेजर इम्पैक्ट आता है चैंटिंग में, बिकॉज डिवोशनल एस्पेक्ट का जो मेन सपोर्ट सिस्टम है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? चैंट. हाउ डिड यू स्टार्ट डिवोशनल सर्विस? यू स्टार्टेड चैंटिंग. नाउ while doing this is the foundation activity. Now there when you go alone, what you do? आप सब कुछ अच्छे से करते हैं दिन भर. अरे प्रभु हम 16 माला भी करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सब कुछ करते हैं. बट हम जब अलग से जाके करते हैं, क्योंकि हमें जब सबके साथ करने मज़ा नहीं आता. तो क्या होगा? योर फाउंडेशन गेट्स वीकर. सो मच वीक, सो मच वीक, सो मच वीक. इतनी आदत में आ जाता है कि जिस दिन एक अर्थक्वेक आता है, एक वीक फाउंडेशन के घर को क्या हो जाता है? व्हाट हैपन्स टू अ हाउस? नो, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इट बिकम्स डिब्री. नथिंग विल रिमेन ऑफ इट. If a house has a poor foundation and earthquake comes, there will be nothing left out of it unless there is a debris. There is just a debris left out. And what happens? So much collapse and calamity just because we had a weak foundation. So it's very important to have a strong foundation. See, I don't say whatever I am saying will sound so pleasurable, or whatever things that you learn that will be so easy. It will not be easy. We already had a bad effect of because the systematic parenting has been like, हमें पता नहीं है कि life hard होती है. How many of you, when did you come to realize that life is hard? Or how many of you don't have a realization that life is hard? How many of you have a realization that life is hard? हाँ. आपको पता है अभी के करंट
जो जनरेशन है उसको ये पता नहीं है कि लाइफ हार्ड है. एंड वंस यू डोंट नो लाइफ इज़ हार्ड, वंस यू थिंक दैट लाइफ इज़ सो ईजी, सो जहाँ भी थोड़ी सी हार्डशिप आती है हम क्या सोचते हैं, लेट्स escape away from it. I would say skipping can be a short term good option, but long term good option, no, you will suffer anyway. You will suffer anyway. See, I know there is a suffering when you chant in the morning. जब आपको नींद आ रही होती है, there is a suffering. I won't say it's not a suffering. But is there a good to it? Is there a good to it? आपको कितने को लगता है, मतलब अभी हो सकता है it can be pretty new for you to realize that chanting is good, that suffering is good. But how many of you do realize? I mean, it's be honest. If you don't realize, then we can talk in that regard, how you can come to that realization. But how many of you think practicing devotional service, even though it is hard, is good? No, it's fine. See, I don't want everybody raising a hand and saying it is और मन के अंदर में नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है. ज़रूरी नहीं है, आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं लगता है, नहीं लगता है. करेक्ट. कब नहीं लगता है यूजुअली? मतलब आप दिल की बात बता सकते हैं, मन की बात. करेक्ट. जब हमारे कुछ पर्सनल थॉट्स, पर्सनल अचीवमेंट्स या गोल्स रहते हैं, उनको हम नहीं अकॉम्प्लिश कर पाते. शायद कलेक्टिवली हम सब चीज़ें कर लेते हैं, सुबह उठना, चैंटिंग करना, लेकिन हम चाहते हैं हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें, तो वो नहीं कर पाते हैं. ऐसा कुछ. ठीक है. और कुछ बाकी? थैंक यू प्रभु, आपने बताया ये एक हार्श रियलिटी, ऐसा होता है. और बाकी किन्हीं का कोई थॉट्स? प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप में से कितनों को लगता है कि जो डिवोशनल लाइफ आप सफ़रिंग के साथ भी कर रहे हैं, सफ़रिंग होती है डिवोशनल लाइफ में, इट्स नॉट ईजी, वो प्लेजेंट है. और अगर आपको प्लेजेंट नहीं लगता है, तो कब कब वो समय है जब आपको प्लेजेंट नहीं लगता है? मैं क्या कब समय, क्या वो टाइम होता है जब फील करते हैं नहीं यार डिवोशनल सर्विस प्लेजेंट नहीं है? हाँ. करेक्ट. ओके, गुड पॉइंट, सिमिलर पॉइंट. ठीक है. अब प्रभु आप बताओ. करेक्ट. कभी कभी सर्विस अगर वॉलंटरी करने का मन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनवॉलंटरी थोड़ा, सॉरी, कोई अगर कहे कि प्रभु करिए और आपको, अब मोस्टली वहाँ पे भी यही आता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं उस समय में, तो उस समय में ठीक है. यस प्रभु. हाँ, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, न्यू पॉइंट. करेक्ट. ये एक तरीके का इरिटेशन है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली. मतलब ये डिज़ायर्ड, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट वी फील एजिटेशन. ओके, दिस इज़ ऑल्सो न्यू पॉइंट. सो अभी तक हमें 3 पॉइंट्स मिले. देखिए, 3 पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी कॉमन है, बिकॉज वी हैव आवर ओन पर्सनल गोल्स एंड इफ़ वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट वी फेस सो मच स्ट्रगल विद इन. होता है ना, अंदर से एकदम स्ट्रगल होता है. एक पार्ट कहता है नहीं करना चाहिए, दूसरा पार्ट कहता है नहीं कर सकते. नाउ दिस स्ट्रगल विल नेवर कम टू एन एंड. आई कैन एश्योर यू दैट. टेक इट इन रिटन. This struggle can never be resolved, whether in material life, in devotional life, or after life. This thing will never be resolved. Because we have our own plan, but God has a master plan. Just आत्मसात कर लीजिए इस बात को, ये struggle हमेशा रहेगी. Until unless you accept the flow of life, you will always be in this irritation. There is no solution to it, honestly. There is no solution to it. Still, they also face this problem. It's not like they don't face it. They also face this problem. There, it's not about their personal agendas not getting fulfilled. It's about their own personal devotional agenda will be there. And then there is service agenda of it. Now, those two will be collapsing. Because आप कभी one-sided नहीं हो सकते हैं. Just because, अरे नहीं मैं बस अपनी भक्ति करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा. You have services coming up on top of it. अभी आपको
हिंड्रेंस बन रहा है आपका अपना मटेरियल गुड, बट उस समय हिंड्रेंस बनेगा आपकी एग्जिस्टिंग सर्विस, बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. See, on your individual level, you have a responsibility to do your devotional service and chanting. But as a part of ISKCON also, you have a responsibility, right? इसको आप ऐसे समझिए, आप ऐसे इंडिविजुअल आपको अपना करियर बनाना है, सब कुछ करना है, बट एज ए सन ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, उनका टेक केयर करना है. Once you grow up, once you get, suppose if you get married or if you become a brahmachari sannyasi, whatever you become, irrespective of that, you will have a social responsibility. I'm sorry, you'll have a social responsibility, and those responsibilities will be always collapsing. So there is a no end to it. There will never be end to it. I'll tell you, I have my personal agendas. I want to do something. Now my office is there, my family is there, and my devotional life is there. Now what should I do? There will always be there. There it's about how good you become at accepting things and how good you become at managing things. These are the two things. There is no solution. उसका बस patchwork है. This problem has no solution. Okay. Second thing, second point जो हमने discuss किया था, याद करवाइए, 3 points थे. पहला ये था. दूसरा point प्रभु ने बोला था, हाँ, बाहर के लोगों को. Again, it's about association. It's about association. मैं आपको एक बात बताता हूँ. देयर विल बी अ नेवर अ पॉइंट इन टाइम कि आप सोचेंगे कि आई कैन रीच एट टॉप ऑफ इट. देयर विल बी ऑलवेज समबडी जो आपसे ऊंचा होगा, कुछ लोग आपसे नीचे होंगे. जैसे प्रभु ने एक पॉइंट कहा ना कि प्रभु हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि अरे वो तो एंजॉय कर रहे हैं, आप उनकी सफरिंग फिर नहीं देख रहे हैं. आप उनकी सफरिंग देखिए, you will realize how good is devotional service. But that realization comes with time. And again that brings in the third point. When you don't get the desired results, what should you do? अब एक बात बताइए, सपोज किसी को डायबिटीज़, आप लोग जानते हैं ना डायबिटीज़ के बारे में क्या होता है. देखिए, मैं थोड़ा मेडिसिनल एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे वो साइड ऑफ स्टडी अच्छी लगती है और काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ मैं डिवोशनल. डायबिटीज़ क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ है. ठीक है, डायबिटीज़ की दवाई होती है ना, आपको पता है. डॉक्टर वो दवाई देते हैं, लोग लाइफ टाइम खाते हैं, आपको पता है. बिकॉज डायबिटीज़ हैज़ नो क्योर, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड. नाउ दिस मटीरियल लाइफ इज़ ऑल्सो दैट क्रॉनिक डिजीज़. मटीरियल लाइफ इज़ ऑल्सो अ क्रॉनिक डिजीज़. Devotional life promises that once this material life ends, I will give you a better life after in your afterlife. But if you do devotional service during your lifetime, then it's like diabetes. Your material misery will be always under control. Now, just because, अब आप सोच के देखिए, just because diabetes medicine is not curing diabetes for whole time, should you stop taking it? What will happen? शुगर बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. And if you keep taking it, what happens? Your disease will be under control. Now it's again like that with devotional life. If you keep practicing it, your material miseries will be under control. And by under control, I don't say कि आपकी material miseries कम हो जाएंगी. I never say. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं चैतन्य चरण प्रभु. सी, एक सिटी है, एक सिटी में आप रोड पे चल रहे हैं, आग लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, पूरा जल रहा है, कंपटीशन है, सब कुछ मतलब एकदम जो आप त्रासदी मन आंख बंद करेंगे और जो मन में इमेजिन आता है ना मटीरियल वर्ल्ड को, जैसे वैसे इमेजिन करिए. और आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, क्या होगा? सफरिंग उस केस में बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी. आग लगी है तो आपको गर्मी लगेगी, कुछ डिब्री गिर सकता है आपके ऊपर. बट वंस यू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, व्हाट हैपन्स? आपका फिजिकल बॉडी यहीं रहेगा, बट आपका मेंटल बॉडी एक एरोप्लेन पे चढ़ा हुआ होगा जो ऊपर से चीज़ों को देख रहा होगा. इट वोंट बी एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड, द एक्सपीरियंस विल बी काइंड ऑफ अ डिस्टेंट एक्सपीरियंस होगा. बिकॉज यू विल हैव अ थॉट, ठीक है, हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसकी सज़ा मिल रही है, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस सफरिंग फॉर कृष्णा's sake. You may have a different thought, but then in that case you will not have mental turbulence. See, अब आपको अगर हमारे भाग्य में वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सफरिंग लिखी है कि हमें कैंसर होना है, जैसे बहुत सारे भक्तों को कैंसर हो जाता है कभी,
और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को कैंसर और एक भक्त को कैंसर हो, भक्त क्या सोचता है, ठीक है भगवान ने सफरिंग दी है, चलो मैं अपना पूरा जीवन अब भक्ति में लगाता हूँ, ठीक है कैंसर है, स्टेज 4 है, क्या दिक्कत है, ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मेंटली ही इज़ रिमेंबरिंग कृष्णा, ही इज़ थिंकिंग भगवान ने कुछ सोचा होगा मेरे लिए. नाउ थिंक ऑफ एन मटीरियल पर्सन हु इज़ हैविंग दैट डिजीज, क्या होगा उसके साथ? ही विल रन हीदर एंड दिदर जस्ट टू गेट ट्रीटमेंट, जस्ट ऑन वन थॉट विल बी इन हिज माइंड, मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरना नहीं. But a devotee, what he will think? See, by becoming devotee, the major factor you change is the way you see things. And why it is a major factor? Because most of the time, ऐसा कहते हैं ना कि आप जिस रंग के चश्मे को पहनते हो वैसी आपको दुनिया दिखती है. Whatever thought process you will have, with similar mentality you will see any problem coming by. अगर आपका एक पेसिमिस्टिक मेंटालिटी होगा तो क्या होगा, आप हर चीज़ को देखिएगा, अरे वो बहुत बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है. इफ़ यू हैव ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी यू विल सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. दैट इज़ व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू चेंज मेंटालिटी. तो हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स से आपको सेटिस्फैक्शन मिला, और डू यू हैव एनी comments on top of it? It's again Prabhu, similar example of diabetes. You take the medicine, your material suffering will be under control. Don't expect devotional service to cure all your material disease in an instant. Devotional service practice करते हैं तो एटलीस्ट मेंटली प्योर फील होता है, मेंटली प्योर फील होता है. मैं नहीं कहूँगा कि थॉट्स नहीं आएंगे, बट ठीक है आते हैं इधर उधर, मन में थोड़ा गिल्ट फील होता है, अरे क्यों आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट आगे जो और मटेरियल थॉट्स, आप एक चीज़ देखेंगे, मटेरियल थॉट्स आते हैं हमारे मन में, मटेरियल थॉट्स अपने आप ग्रो नहीं करते, हमारा मन उसको सोच करके उसको और बड़ा बनाता है. सिमिलर थिंग हैपेंस. तो डिवोशनल सर्विस क्या करता है, मटेरियल थॉट्स आते हैं मन में तो उसके रादर देन उसको ग्रो करने के लिए उसको सप्रेस करता है. गिल्ट आपको अंदर से फील होता है कि अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या भक्तों के एसोसिएशन भक्त आपको बोलते प्रभु ऐसा नहीं सोचना चाहिए. एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भक्त आपको बोलते हैं प्रभु इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत होइए. इंटरनल ट्रीटमेंट यू फील अ गिल्ट, अरे भागवतम में ये पढ़ा है, डिवोशनल लाइफ में ये पढ़ा है, और ऐसा करें. ना सी मैं आपको ये कहूँगा, इनिशियली जब हम आते हैं हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और उस पॉइंट पे लगता है कि सच में सीरियसली, बट ट्रस्ट में, पहले मैं भी आपके स्टेज में रहा हूँ, चीज़ों को इस तरीके से कंसिडर किया, बट रियल लाइफ में आप जाएंगे ना, जब आपको, अभी तो आपका क्या है ना, मैं एग्जांपल काफ़ी बार लास्ट टाइम में मैं आया था, अभी आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली 30 या 40% है लाइफ की, जिसमें आपको सिर्फ आपका करियर बनाना है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है. बिलीव मी, यू हैव नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर पेरेंट्स गिव यू मनी, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर करियर. इज़ देयर एनीथिंग एल्स? और किसी के पास कोई बर्डन है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Once you come out of this life, then you will see what all responsibilities you will have. They will not stop growing. Responsibilities will keep increasing. जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब करना, अभी मैं जॉब करता हूँ, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सेहत की, अपने हेल्थ की, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका, मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उनके, मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी हो गई है, मेरे सोशल सर्कल जो है उनको उनसे वो सोशल कनेक्ट बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है, मेरे डिवोशनल सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, क्योंकि मेरे काउंसलर मेरे पीछे पीछे नहीं घूमते हैं ना. यहाँ पे तो आपके काउंसलर आपके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरे काउंसलर मेरे पीछे पीछे नहीं घूमते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीप इंक्रीजिंग. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप रियलाइज़ कब करते हैं. एक छोटा बच्चा नहीं होता है, जब गिर जाएगा तो भी ज़मीन को दोष देता है, गिरा मैं उसके कारण, बट वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, गिरता है तो कहता है ओह अच्छा है नीचे ज़मीन है, नहीं तो हो सकता था नीचे खाई में गिर सकता था.
तो इट्स लाइक दैट। और हमेशा लाइफ आपका रिलेटिव रहने वाला है। रिलेटिव इन द सेंस प्रॉब्लम आएगा तो आप कहेंगे चलो पिछले बार से कम या पिछले बार से ज़्यादा, आप रिलेटिव के ही टर्म्स में बात करेंगे। अभी जब जब थोड़ा मेच्योरिटी कम रहती है तो एब्सोल्यूट के टर्म्स में बात करते हैं। यार पढ़ाई नहीं हो पा रही बेस में, नहीं, रिलेटिवली बेस में थोड़ा सा कम पढ़ाई हो पा रही है हॉस्टल से, बट और बहुत ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव हो गया हूँ। अभी रिलेटिव टर्म्स में बात नहीं करते, अभी हम सोचते पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पा रही, बेस में तो पढ़ाई ही नहीं हो पाती है, बस कॉलेज का पढ़ लेते हैं, उतने में ही पूरा टाइम खत्म हो जाता है। पर्सनल तो प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर पाते। प्रभु अभी आपको ये लग रहा है। और कहीं ना कहीं फिर आपके पर्सनल मोटिवेशन पे भी आता है। आप चाहें तो लाइफ लॉन्ग डिवोशनल लाइफ को दोष दे सकते हैं चीज़ों के लिए, बट आपका पर्सनल मोटिवेशन भी काउंट होगा। ठीक है, आप अभी दोष दे लीजिए, आगे जाके देखते हैं। अब बाहर कॉलेज जाके देखिए, उसके बाद कहिए। कॉलेज में भी जाते हैं, आप पढ़ते हैं कि कॉलेज के कितने सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं। हाँ, मैं कहूँगा कुछ लोग हैं अपना लाइफ डेडिकेट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। बट परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज? एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मत मानिए, या फिर आप खुद को एक्सेप्शन बनाइए। अगर आप एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मानेंगे, कहेंगे नहीं प्रभु वो लड़का ना कॉलेज में बहुत कुछ कर लिया जस्ट बिकॉज वो बाहर रहा है। नहीं, अगर आप उसको एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, तो फिर आपको भी एक्सेप्शन बनना पड़ेगा। अगर आप एक और हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स का काउंट रख सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स का काउंट रख सकते हैं कि कितने देर आप सोते हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं, कितनी देर क्या करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने काउंसलर को ले जाके दिखाइए प्रभु मैं इतने घंटे ये करता हूँ, मेरा लाइफ इसमें जेपार्डी में मुझे हेल्प करिए मैनेज करने में। आपके काउंसलर उस चीज़ के लिए हैं आपके पास। बट डोंट गो जस्ट सेइंग कि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है, अभी आपको कुछ लग रहा है कि नहीं सही चल रहा है, राइट डाउन कि क्यों सही नहीं चल रहा है। उसके बाद वो फैक्ट एंड फिगर को लेके जाके दिखाइए अपने काउंसलर को। इफ़ दे डोंट हेल्प यू और ऊपर जाइए। बट आई डोंट थिंक काउंसलर इतने बुरे होते हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, बिकॉज माई काउंसलर हेल्प मी आउट। So it's like that. So what is the moral of the story? Don't be alone. That is one part. Don't be alone and practice it in every part of your life. Reading, eating, chanting, sleeping, everything. Second moral of the story. Life is not easy. Life is hard. रिलेटिवली आपको चीज़ों को मैनेज करना सीखना है। लाइफ में आप ही लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स बताए। पहला प्रॉब्लम था कि हमारे पर्सनल गोल अचीव नहीं हो पाते, तो वो पर्सनल प्रायोरिटीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। नेवर इन योर लाइफ यू विल फाइंड अ परफेक्ट स्वीट स्पॉट। इट्स ऑलवेज अबाउट, हम सोचते हैं ना कि अरे फाइनली विल सिट एंड ट्रांस जहाँ पर सब कुछ अपने आप चल रहा है। नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा आप रस्सी के 2 छोर को पकड़े रहेंगे, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स दांत से पकड़े रहेंगे, पैर से पकड़े रहेंगे, तो ऐसे भी पकड़े रहेंगे, 5, 6, 10 रस्सी ऐसे खींचातानी होती रहेगी आपको, वो हमेशा रहेगा। अभी कम है, आगे ज़्यादा होगा। दूसरी प्रॉब्लम थी दूसरों को देखने से। दूसरों को देखने वाला इट्स ऑलवेज अबाउट दैट, हमेशा रिलेटिव है। मटीरियल वर्ल्ड रिलेटिव है, एब्सोल्यूट के टर्म्स में बात नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं किसी से कुछ बेहतर करना, देखिए आप अपने लाइफ को कैसे सीरियलाइज कर सकते हैं। टेक डाउन, राइट डाउन, टेक दैट टू योर काउंसलर, whatever you want to do. Third thing, मटीरियल लाइफ में कुछ अचीव नहीं होता। रिमेंबर, डायबिटीज़ का एग्जाम्पल याद रखिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड वाई यू शुड बी प्रैक्टिसिंग डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल सर्विस क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? दैट विल सप्रेस योर मटीरियल डिज़ायर, एल्स आप कर सकते हैं। देन यू विल बी ऑल्सो ऑर्डिनरी। You can be ordinary, I mean there is no problem with that. आप रह सकते हैं, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं। You will not have something special. You have to feel, at least realize, consider yourself special, that you are practicing devotions. और मैं 12 मिनट एक्स्ट्रा मैंने ले लिया और 13 मिनट होने जा रहे हैं, सो इसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग अपना कॉलेज है, आज आप लोग का कॉलेज है या नहीं है? अच्छा, अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। और कोई सवाल और कुछ इस पर?
प्रभु ये ऐसी ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शुगर खाना बुरी बात है, मतलब ऑब्वियसली मीठा खाना, जो लोगों को मीठा खाना रहता है उनको, अब जैसे बिना बिना मीठा खाए वाला तो मुश्किल है केस। अगर आप उतना सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं देन यू कैन डू इट। बट जो मीठा खाते भी हैं तो फिर उसके बाद क्या है, दवाई खाते हैं ना आप। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने मटेरियल काम सारे छोड़ दिए तब। हाँ, ब्रह्मचारी लोगों के केस में है कि उन्होंने मटेरियल काम पूरे छोड़ दिए तो अब डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, हो सकता है आपका कुछ काम होगा, ठीक है। बाकी तो इस तरीके से अभी आप जो मटेरियल एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है आप भूल ही जाते हैं कि मैं डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस भी करता हूँ। वो समय वही वाला केस है, आप चीनी खा रहे हैं तभी, बट फिर वापस आकर के दवाई भी खानी है, तब डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो फिर ऑफ द चार्ट, फिर एकदम से दिखना बंद हो गया, पैर ठंडे पड़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। कर सकते हैं मैंने वही कहा ना, डू योर मटेरियल एक्टिविटीज़ अंडर दैट डिवोशनल अम्ब्रेला। द अम्ब्रेला शुड बी ऑफ डिवोशनल लाइफ। इट्स नॉट लाइक कि अम्ब्रेला मटेरियल एक्टिविटीज़ का है, हाथ में बस चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, ऐसा नहीं। डिवोशनल अम्ब्रेला, इनसाइड दैट डू वॉट एवर यू वांट। आंसर? एनीथिंग एल्स? देखिए, डिवोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर होना और डिज़ायर क्रिएट करना, दोनों में डिफरेंस है। हैविंग मटेरियल डिज़ायर्स, ओके, वो सिर्फ आपका ही दोष नहीं है, उसमें बहुत बहुत कुछ इनटू द प्ले। क्रिएटिंग मटेरियल डिज़ायर, बीइंग इन डिवोशनल सर्विस, दैट इज़ योर डीड, यू हैव टू पे फॉर इट। आप रख सकते हैं, आई वोंट से कि नहीं रख सकते, बट यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। एंड दैट प्राइस, डोंट मेक इट सो कॉस्टली, इतना कॉस्टली मत करिए प्राइस को दैट यू हैव टू गिव अप डिवोशनल सर्विस। दैट कैन ऑल्सो बी अ प्राइस। आपने इतना ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर क्रिएट कर लिया दैट टू पे ऑफ दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर डिवोशनल सर्विस। ये आपका ना इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है आपका डिवोशनल सर्विस। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी भी नई चीज़ के लिए अपना लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट जैसा समझ लीजिए, लास्ट चीज़ है जिस पर आप पकड़े रख सकते हैं, दैट इज़ डिवोशनल सर्विस। यू कैन हैव मटेरियल डिज़ायर्स एंड आई वोंट से यू विल नॉट हैव, समटाइम्स यू विल हैव। बहुत मटेरियल वर्ल्ड बहुत कंपटीशन वाला है, यू विल हैव मटेरियल डिज़ायर्स, बट पॉइंट इज डोंट मेक इट टू कॉस्टली। तो आपके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, डोंट मेक योर लीजर सो कॉस्टली दैट इट कॉस्ट यू योर हेल्थ। इतना भी क्या मज़े करने हैं जो आप अल्कोहल सिगरेट पीना शुरू कर दें, अपने हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। देयर आर वेज टू एन्जॉय। तो वही चीज़ है, देयर आर वेज टू फुलफिल योर मटेरियल डिज़ायर वाइल बीइंग इन डिवोशनल सर्विस। डोंट मेक इट सो कॉस्टली दैट यू पे ऑफ विथ योर डिवोशनल सर्विस। Anything else? प्रभु, आप लस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक भौतिक बॉडी में है लस्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने के लिए आपने कोई क्वालिफ़िकेशन आज तक देखी है क्या? आप कहीं आपने पढ़ी है ऐसा क्वालिफ़िकेशन? अगर आपने पढ़ा हो, नहीं लस्ट ख़त्म करना डिवोशनल सर्विस का क्वालिफ़िकेशन है तभी हम कर सकते हैं। डिवोशनल सर्विस का एक ही क्वालिफ़िकेशन है, चैंटिंग। इसीलिए कहते हैं डिवोशनल सर्विस इतना आसान है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं। इसीलिए कलयुग के लिए बेस्ट प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप कोई भी और चीज़ करने जाएंगे, कोई भी और प्रोसेस, यू विल नीड अ क्वालिफिकेशन, बी इट मेडिटेशन, बी इट अष्टांग योगा, एवरीथिंग। आप अष्टांग योगा में जानते हैं कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? That is a material world, in material world, practicing devotional service is the least qualified way of getting liberation. और लस्ट ख़त्म नहीं होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है लस्ट ख़त्म करना। हाँ, बट लस्ट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में। डायबिटीज़ ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना आपके हाथ में। उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा।
हाँ, अवेयर रहना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ है, अवेयर रहना चाहिए कि हम में लस्ट है, बट उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए, ख़त्म करने के बारे में नहीं। अगर हमारे हाथ में है ख़त्म करना तो सोच सकते हैं, बट अगर हमारे हाथ में नहीं है ख़त्म करना तो उसके बारे में सोच के समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।